स्टूडेंट्स, वीडियो के माध्यम से इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आप तक मेरी बातें क्लासेस में, स्कूल में कई बार मैंने ये बात कही है। अब आप स्कूल में नहीं हैं, आप प्रिपरेशन लीव पे हैं और मेरी बातें केवल अपने लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। जो भी बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं, 10वीं के हैं, 12वीं के हैं, उन सब के लिए है। शायद कुछ बच्चे इस बात से एग्री करेंगे, कुछ बच्चे नहीं भी करेंगे, लेकिन एज ए टीचर, एज ए स्कूल ओनर, मुझे मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि मैं अपनी बातें, जो मेरे जीवन के अनुभव हैं या मेरे प्रिंसिपल्स जितने हैं उनके जीवनों के अनुभव, जो मैंने सीखा है सीबीएसई के साथ इतने सालों तक काम करके, उसके अनुभव के अनुसार मैं अपनी बातें आप तक रखूं, जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले और आप अपनी तैयारियों को, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को अच्छे से दें। मैं एक बात आप सबसे ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहले जरूरत है अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की। स्वस्थ इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे बहुत सारा स्ट्रेस लेके कि क्या होगा परीक्षा परिणाम, मेरा पेपर अच्छा होगा कि नहीं, मेरी फिजिक्स तो अच्छी तैयार है, मेरी केमिस्ट्री नहीं अच्छी तैयार है, मेरी मैथ्स अच्छी तैयार नहीं है, मेरा सोशल अच्छा तैयार नहीं है, बहुत सारा उनके मन में चलता रहता है और उससे क्या उनका प्रेशर बनता जाता है और लास्ट जाते जाते वो बीमार पड़ जाते और एग्जामिनेशन नहीं दे पाते। तो सबसे पहली जरूरत है एग्जामिनेशन देना। एग्जामिनेशन देने के लिए आपको स्वस्थ रहना है। सुरक्षित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आजकल बॉयज को बाइक का बहुत शौक है और बाइक के शौक में वो चाहते हैं कि भाई हम कहीं भी जाएं तो मोटरसाइकिल से जाएं, या और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स आप करते हैं। तो ये एक महीना आपको थोड़ा इन सब चीज़ों से बच के रहना है, जिससे कि आप किसी दुर्घटना के शिकार ना हो, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ना छूटे। ये दो बातों के साथ साथ जो सबसे जरूरी है कि निरंतर पढ़ते रहना। निरंतर पढ़ने का आशय ये नहीं है कि आप दिन रात पढ़ाई में डूबे रहें। आप अच्छी नींद लीजिए। नींद कम से कम 6 घंटा आप जरूर सोइए। 6 घंटे की नींद अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब है। तो इसलिए आप नींद अवश्य लें। 6 घंटे की नींद आप जरूर लें। उसके साथ साथ अच्छा भोजन करें और एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। जैसे आपके स्कूल में जब तक आप 1 से लेके अब तक 12 तक या 1 से लेके 10 तक अब तक जो स्कूल में आप पढ़े हैं, तो आपके हर सब्जेक्ट की एक बेल चलती रही। तो जब तक आपके एग्जामिनेशन शुरू नहीं होते हैं या 2 दिन पहले तक आप सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। उनके सैंपल पेपर्स लगाइए। जो आपके टीचर्स ने नोट्स बनाए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में, उसको पढ़िए। इधर उधर के यूट्यूब और इधर उधर जाकर अपना समय वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जब ज्यादा इधर उधर चीजें पढ़ेंगे तो सब आपको क्लैश करेगा। सब आपको फिर लगेगा कि वो कम पढ़ा है, ये ज्यादा पढ़ा है। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एनसीईआरटी के बुक्स से आएंगे। तो जो एनसीईआरटी के बुक्स के थ्रू आपके टीचर्स ने आपको नोट्स तैयार कराए, आपको क्वेश्चन आंसर तैयार कराए, आप उस पर विशेष फोकस कीजिए और आप सिंपल पेपर्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चीज़ों को सीबीएसई टच करती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ मेरा और एक आप सबको सुझाव है कि आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि कम से कम 5 या 6 दिन जो आपके एग्जामिनेशन चलने हैं, 12th के बच्चों के 5 दिन होंगे, 10th के बच्चों के 6 दिन होंगे। तो ये जो 6 दिन आपके एग्जाम होने हैं, मेरी पेरेंट्स के साथ भी, अगर पेरेंट्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो मेरा उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 6 दिन ये समय निकालिए, अपने बच्चे को अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाइए, खुद छोड़िए और खुद से ले आइए। उससे बहुत बच्चे के अंदर मोटिवेशन आता है और बच्चा इधर उधर की चीज़ों से या परीक्षा में पहुंचने की जल्दीबाजी से, हड़बड़ी से बचता है। एक घटना हमारे जीवन में देखने को मिली है जिससे मैं जिस बात को मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचे, और वो बहुत ही कठोर समय था हमारे लिए। एक बहुत अच्छा बच्चा हमारे स्कूल का था और एक दूसरे की मोटरसाइकिल पे लिफ्ट ले लिया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एग्जाम छूट गया। उसका पूरा पढ़ाई उसका, और जो वो एक पेपर दिया था उसमें उसके बहुत अच्छे नंबर थे। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों की तरफ से, और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि पापा मुझे आप ले चलिए। जिनके घर में, जिनके पापा बाहर रहते हैं, उनके घर में अगर बड़े भाई हैं उनके साथ, या कोई अंकल हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ, अभिभावक के साथ ही आप एग्जामिनेशन सेंटर तक जाइए। मेरा अभिभावकों से उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, और बच्चों से मैं कहूँगा कि आप उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करें। बिल्कुल आप मस्ती से जाइए, आनंद से जाइए,
लास्ट मिनट में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो लास्ट मिनट में पढ़ाई करते हैं। बस में जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं और लेके किताब और हिलती हुई कार में पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो पढ़ाई नहीं हो पाती, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए जो आपने सुबह तक पढ़ा है जब एग्जामिनेशन में निकलने से पहले घर से, वही पढ़ाई सही पढ़ाई है और उसको पढ़ के जाइए। मन में एक विश्वास रखिए कि हमने जो साल भर पढ़ाई की है वो अच्छी पढ़ाई की है, अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुना है, क्लासरूम में अपनी टीचर्स की बातों को ध्यान से सुना है और जो भी ये प्रिपरेशन ली हुई है इसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। कोई भी क्वेश्चन इस आपकी एनसीईआरटी के बुक्स के बाहर से नहीं आना है। इसलिए आप बिल्कुल अधीर होकर मत जाइए कि मुझे कुछ आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनता जो सारे बच्चों को ना आए, आता सब है। बस ये है कि कुछ चीज़ें आपकी मेमोरी से निकल जाती हैं, इसलिए आप उसको ठीक से नहीं लिख पाते हैं। सारे क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। पहले जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पे बाद में दिमाग लगाइए। इधर उधर की बातों को मत सुनिए। कोई कह दे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस सीबीएसई नहीं बनाती है। कई बार ये बातें आई हैं और बच्चे पेपर छोड़ के कम क्वेश्चन करके आते हैं। आप जैसा जानते हैं कि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, आपके सारे क्वेश्चंस पे आपके जितना भी आपने सही लिखा उस पर आपको नंबर मिलते हैं। तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, सारे क्वेश्चन कीजिए। और क्लास में कोई इक्का दुक्का लड़के जो गलत अफवाह उड़ा देते हैं उन बातों को आप ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आपके क्लास में जो भी टीचर उस समय ड्यूटी कर रहे हैं आप उनको बताइए कि मुझे यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है। पीसफुली परीक्षा देने के लिए आप तैयार रहिए कि मुझे पीसफुली परीक्षा देना है। और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। ये और अंतिम बात कह के आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपने आप में एक विश्वास रखिए कि आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो। एग्जामिनेशन अच्छा होगा ही, ये विश्वास रख के अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मैं लिटिल फ्लावर के साथ साथ सभी बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने की शुभकामनाएं देता हूं और ये पूरा विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे से एग्जाम देके एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय।